सलामती अब सब पर हमेशा ठहरी रहे। ईमान और खुदा के फैज़ो अमल से हम उसके ख़ैमा इज्तिमा में इकट्ठे मिल बैठकर दुआ और प्रस्तश और कलाम की बरकत से अपने दर्जात को बुलंद करते हैं। रोज़ों की अयाम जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ेदार रोज़े की फादियत से आशना है और उनकी मामलत से रूहानी तौर पर, बदन के तौर पर, सोच के तौर पर, ख़ानदान के तौर पर और कलीसिया के तौर पर मजबूत होने का सिलसिला रवां दवा है। वक्त गुजरता जाता है, किसी के कैद में नहीं है। सूरज निकलता है, गुरूब हो जाता है। चांद निकलता है, गुरूब हो जाता है। जिंदगी आती है, खत्म हो जाती है, फिर नई जिंदगी आती है। रोजा मसीह के ईमान की रियाजत का अमर और समर है। रोजे को अगर हम इबादत के तौर पर, ईमान के तौर पर अगर उसकी रियासत करते हैं तो खुदा करू हमें ये हिकमत देता है, ये दनाई देता है कि हम खुद साख्ता खुदियों का इनकार करें जो आनन फानन हमारे ज़हनों में नफूस रहती है। इंसान की फितरत है कि इंसान दूसरे शख्स को इज्जत नहीं देता, मगर खुदा की बरकत देखे कि वो हमसे प्यार करता है। इसका मतलब है कि हमारी इज्जत देना ना देना कि दूसरे शख्स की शान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर खुदा इज्जत देता है तो इससे बड़ी बरकत है कोई और नहीं। इसी से हम सीखते हैं कि अगर रोजा रखने वाला बरकत पाता है तो रोजा ना रखने वाला उस बरकत से क्या है, महरूम है। ये जो कलीसिया रोज़ों जो तयन किए गए, जिसमें से ईमान की कलीद का सफर रमा दमा है, ये नज़्म ज़ब्त है, ये हयात जावदानी है और आबे हयात का प्याला है। किसको पी है? खुदा ने अपनी कौम को, शागिर्दों को अहद दिया आखिरी फसा के मौके पर मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। और आज उसकी यादगारी हर कलीसिया में जो है यकसा तौर पर उस पर अमल पैरा रहती है। आखिर वजह सबब क्या है कि मसीह के रोजे में, मसीह की कलीसियों में उतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए। गैर कौम के मजहब के मुताबिक लिखा है कि जिस तरह दूसरे मजहब पर रोजा फर्ज है, तुम पर रोजा फर्ज है। मगर मसीह ने रोजे का इनकार नहीं किया। बल्कि मसीह ने रोजे की तारीफ की। कहा जब तक दुल्हन के साथ है इनको दुख उठाने की, मातम करने की, तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मगर एक दिन आएगा दूल्हा जुदा होगा, फिर ये रोजा रखेंगे। फिर यीशु मसीह ने कहा कि अगर जब तुम रोजा रखो तो अपने रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, अपना मुंह ना बगाड़ो। खुदा ने शरी रोजे की जो शोहरत है उसको कंडेम किया। बल्कि जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में क्या डालो, तेल डालो, मुंह दो, ताकि तुम्हारा खुदा जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने।
मसीही रोजे का और शरीर रोजे का सबक मिलता है, खाका मिलता है। जिस तरह हमारी जिंदगी है तो हमारी जिंदगी के अंदर रूह है जो जिंदगी देता है। ये हमारे बदन का ढांचा जो है ये जिंदगी नहीं रखता, बल्कि रूह है जो बदन में है वो जिंदगी रखता। इसलिए जब हम रोजा रखते हैं तो जिंदगी के मालिक के लिए रोजा रखते हैं। इसलिए जब हम मत्ती रसूल की अंजील का चौथे बाब का मुताला करते हैं तो मसीह का रोजा है 40 दिन का। मगर ये इस का आगाज कहां से होता है? क्या यीशु मसीह ने खुद अपने तौर पर रखा? नहीं, यीशु मसीह ने अपने तौर पर रोजा नहीं रखा, बल्कि यीशु को एक हुक्म मिला है, एक कलाम मिला है, एक डायरेक्शन मिली है। क्या मिली है? उस वक्त रूह यीशु को कहां ले गया? जंगल में, ताकि क्या किया जाए? इब्लीस से आजमाया जाए। कोई खुदाम रूह कुदस की बात करते हैं, मगर मैं अपने तौर पर, मैं उनकी बात को भी डिनाई नहीं करता, मैं समझता कि रूह खुदा की जात के लिए इस्तेमाल होता, बाप की जात के लिए। तो मेरी सोच, मेरा खाका ये कहता है कि खुदा का रूह से कहां ले गया? जंगल में। क्या कि बाप हुक्म के मुताबिक वो कहां गया है? जंगल में गया है, ताकि इब्लीस से क्या हो? आजमाइश। एक और शख्स था जिसकी आजमाइश हुई, और वो शख्स थी हवा। आदम को खुदा ने बनाया, अपना रूप फूंका, जिंदगी जारी हुई, और वो पाक था, पाक जगह पर रहता था, इबादत करता था, खुदा का दर्शन करता। फिर खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी और उसकी हड्डियों में से हड्डियों, गोश्त में से गोश्त लेकर नारी बनाई और उसका नाम हवा रखा। और खुदा ने आदम से कहा था ये तमाम फल तू खा सकता, मगर इस बाग के बीच में जो दरख्त है उस फल को तो नहीं खा सकता। ना उसे देख रहे जिसने तूने खाया तो तू मरा। मगर इब्लीस ने उसे आदम को नहीं बल्कि किसको आजमाया? हवा को आजमाया कि अगर तू ये फल खाएगी तो किसकी मानद हो जाएगी? खुदा की मानद। लालच से इंसान गुमराह हो जाता, दूर हो जाता। बच्चे अगर माँ का हुक्म नहीं मानते, जब बाप का हुक्म मानते तो थोड़ी देर के लिए बाप रंजीदा होता, माँ रंजीदा होती कि मैं ये बात अपने बच्चों भलाई के लिए कहते हैं, इनको कुछ समझ क्यों नहीं आता? तो गुनाह जो है हमारी समझ पर कंट्रोल करता है, बोझ डालता, दिमाग को बंद कर देता। मगर ये जो आजमाइश है जिसके ऊपर है, ये माज नबी ही नहीं, माज इंसान ही नहीं है, बल्कि खुदा भी। क्या है? खुदा भी। फिर खुदा की आजमाइश कैसे? खुदा की आजमाइश कोई कर सकता है? नहीं हो सकती। फिर यह आजमाइश का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? खुदा जानता है, बाप जानता है, मगर खुदा इस बदन को कुंदन बनाना चाहता है। इस बदन को वो कामल तो है, कामलियत की तकमील तक से लेकर जाना चाहता है, ताकि इसके अंदर बर्दाश्त जो है वो कितनी, ये कितना फरमा बरदार है, कितनी ताबियादारी करता है। इसलिए इबादत हमारी ताबियादारी का भी अमल है, कुर्बानी है। कुर्बानी माज भेड़ बकरियों मेंढे की नहीं होती, गोश्त की नहीं होती, एक कुर्बानी ईमान की भी होती। फिर लिखा 40 दिन 40 रात क्या हुआ? फाका कर दी। आखिर उसे क्या लगी? भूख लगी। किसको लगी भूख? क्या रूह को लगी या जिस्म को लगी? जिस्म को लगी। रूह को भूख नहीं लगती। हमेशा भूख किसको लगती? प्यास किसको लगती है? जिस्म को लगती। हमारे हम इंसान होते हुए हमारी भूख का मुतल्लक हमारे जिस्म के साथ है। रूह को भूख नहीं लगती। रूह की जरूरत कलाम है।
इसलिए 40 दिन 40 रात का फाके के बाद जब उसे आकर भूख लगी तो आजमाने वाला ने क्या कहा, पास आकर क्या कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। इस बात पर गौर कर। 40 दिन इब्लीस नहीं आया, इस शख्स के पास नहीं आया, इस कलमे के पास नहीं आया, इस यीशु के पास नहीं आया जो हुक्म की तकमील के लिए जंगल में आया है। 40 दिन गुजर गए, 40 रात गुजर गए, यीशु की रियासत जारी सारी रही। ना यीशु के साथ कोई शागिर्द है, ना यीशु के साथ यीशु की मां है, मगर यीशु 40 दिन जंगल में रहा। इस 40 दिनों में उसकी मां भी तो परेशान हुई होगी, शागिर्द भी तो परेशान हुए होंगे, मगर उनकी परेशानी का कोई भी बयान नहीं है। सोचने वाली बात, अगर हमारा बच्चा कहीं चले जाए तब फिक्र करते हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है कि यीशु की मां मरियम फिक्र ना करे, यीशु के शागिर्द फिक्र ना करे। बात यह है कि जब 40 दिन पूरे हो गए, 40 जो है एक कामल अदद है, इसलिए ये 40 दिन जब पूरे हो गए तो आजमाइश करने वाला भी निकला और यीशु के पास नजदीक आ। उसकी जरूरत देखे, उसके हौसले को देखे और आकर उसकी खैरियत दरियाफ्त नहीं करता। तू कैसा है, कैसा तेरा वक्त गुजरा, 40 दिन तो भूखा प्यासा रहा, कैसा नहीं। आते क्या किया, वार किया, ताना दी, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा। हुक्म ने फरमान का मतलब है फरमाने इलाही जारी कर दे। तू बेटा है खुदा का, तू प्यारा है खुदा का, तू पलौठा है खुदा का। अगर तेरे लबों से फरमाने इलाही निकलेगा तो ये पत्थर रोटियां बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पत्थर रोटियां बन जाएगी। कलाम मुजस्सम जो है वो जानता है, वो इल्म कुल है, वो दुनिया का बनाने वाला है, वो शैतान की मगारी को जानता है। उसने जवाब में कहा, गुस्सा नहीं किया, क्या किया? जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। क्या खुदा कलमे ने, यीशु मसीह ने बात अपने बदन की नहीं की, उसने बदन की फिक्र को नहीं किया, बल्कि उसने ईमान की फिक्र की बात की। तो कलाम आज की कलीसिया को बदन और रूह की फिक्र की याद दिलाता है। मगर यीशु ने क्या कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना है। बदन की ताकत को उसने नहीं दोहराया, बल्कि खुदा के हुक्म के मुताबिक, इल्म के मुताबिक, खुदा होने के नाते उसने कहा हर बात जो खुदा के मुंह से निकल। क्या खुदा के मुंह से लानत निकलती? नहीं। सच्चाई, बरकत, सलामती। जब खुदा के मुंह से सच्चाई और सलामती का दरिया बहता है तो खुदा किस तरह अपने बाप की क्या कर सकता है? खिलाफ नहीं जा सकता। आगे की बात है, बात तो 40 दिन 40 रात की है, मगर अगला सफर उसके बारे में नहीं जानते। वो सफर क्या? बियाबान सब कहां यीशु को लेकर गया गया है? हैकल। ये को बिया जंगल और जो हैकल नजदीक नहीं है, ये फासले पर। यीशु ने कुछ नहीं खाया, बल्कि इससे बातचीत कलाम करते हुए आजमाइश से निकलते नहीं कि वो कहां चला गया? तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़े करके कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपनी टांग क्या कर दे? नीचे गिरा दे। वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को क्या देगा? हुक्म देगा, तुझे हाथों पर उठा लेंगे। यीशु के तहम्मुल का और उसके नज़्म ज़ब्त का जो सिलसिला है जारी है। हैकल पे क्या होता है? इबादत होती है।
खुदावंद यीशु मसीह अक्सर हैकल में आते और हैकल के अंदर नहीं बल्कि छत पर और बनेरे पर खड़े हो गए, कहा कि अगर तू खुदा का बेटा, फिर वही बात की कि अपनी तय यानी अपने जिस्म को, अपने बदन को तू गिरा दे, नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे बारे में लिखा है, तेरे बारे में कहा गया है, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा, फरिश्तों को कलाम दिया जाएगा, फरिश्तों पर यह जिम्मेदारी है कि जमीन पर टकराने से, पत्थरों पर टकराने से, जख्म आने से पहले वो तुझे क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। इसी तरह अगर हम खुदा में हैं और अपनी जो है पर आजमाइश करता है तो हम गिरते हैं, तो खुदा का रूह हमें उठा लेता है। मगर यीशु पर यह हुक्म था कि फरिश्ते उसकी गलाबानी करेंगे और फरिश्ते उसे उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि उसके पांव को पत्थर से ठेस। इब्लीस ने कहा कि तेरे बारे में, तेरी बाबत, तेरी निस्बत ये बात की, उठा लेंगे फरिश्ते, तुझे बचा लेंगे, ना तेरे पांव को, ना तेरी हड्डी को, किसी भी बनत के हिस्से पर ठेस, तकलीफ, खून नहीं निकलेगा, ना हड्डी टूटेगी, ना कुछ होगा। यीशु ने फिर इल्म इलाहियात की बात की। यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की क्या न कर, आजमाइश ना कर। कितनी बड़ी बात, ईमान की बात है। ईमानदार हमेशा क्या करता है, वो आजमाइश से निकलता है। वो नहीं चाहता कि खुदा के साथ बुड़बड़ाया जाए, बल्कि वो खुदा का शुक्र अदा। तो यीशु ने जो कहा उसको पूरा किया कि तू खुदावंद अपने खुदा की क्या ना कर, आजमाइश ना कर। जंगल से हैकल, हैकल से पहाड़ी पर फिर तीसरा सफर है। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले गया और यीशु मसीह का वक्त पहाड़ों पर बड़ा अहमियत का हम अपने शागिर्दों के साथ अक्सर पहाड़ पर जाके क्या करते थे, दुआ करते। कोरियन कौम इस बात को बड़ी तरजीह देती है, पहाड़ पर जाके दुआएं करना, खुदा की कुर्बत को पाना, खुदा के साथ अपनी रियासत को शामिल करना और अपने खुदा को पुकारना। इब्लीस ने क्या कहा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि दुनिया की सल्तनत, दुनिया की शान और शौकत, दुनिया की दौलत, दुनिया की हर चीज उसे दिखला देने का वादा कर। लिखा है दुनिया के सब सल्तनत ने और उनकी शान शौकत उसे दिखाई। कैमरा चल गया, फिल्म चल गया, प्रोजेक्टर चल गया, एक नहीं, दो नहीं, मास पूरी दुनिया का इख्तियार, सल्तनतें, शान और शौकत। क्या कहा उसने? उसे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा। पहले तो दूसरी चीजें, अब क्या कर लिया कि मेरी तो ताबेदारी का है, ये सब कुछ दुनिया का जो मेरे पास है मैं तुझे दूंगा, बस तू मुझे अपना खुदा मान ले, मुझे झुक के तू क्या कर दे, सजदा कर दे, तो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। कोई और नबी होता या कोई और शख्स होता तो शायद वो बात मान लेता, मगर खुदावंद यीशु मसीह कलाम मुजस्सम उसकी सारी मकारी लाचारी को जानता है। यीशु के अलावा कोई ज्यादा और शिक्षक नहीं जानता। जितना इल्म बाप रखता है उतना इल्म बेटा रखता है, इसलिए कि ये सब कुछ बनाने वाला, सब कुछ इसी के वसीले से पैदा हुई, कोई भी बगैर चीज इसके बगैर पैदा नहीं हुई। फिर यीशु ने
उसे कहा, अपना इख्तियार दिखाया, अपनी कुदरत दिखाई। कहा, यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तो खुदावन अपने खुदा को सजदा कर और उसी की इबादत कर। जब यीशु मसीह ने उसे कहा, शैतान दूर हो जा, अगर शैतान खड़ा होता तो जंग होती। शैतान समझ गया, क्या मैं इसके आगे खड़ा नहीं हूं, मैं शिकस्त खुर्दा हो जाऊंगा, मैं वक्त से पहले शिकस्त खा जाऊंगा। अबलीस चला। इसी तरह अबलीस मुझे और आपको मुख्तलिफ आजमाइशों में डालता है ताकि हम गिरे नहीं। अगर हम यीशु में हैं और यीशु में हिकमत और दनाई रखते हैं तो हम शैतान को अपनी जिंदगी से डांट सकते हैं। शैतान हमारी जिंदगी से दूर हो सकता है, क्योंकि अबलीस नहीं चाहता कि वक्त से पहले वो शिकस्त खा जाए। यहीं पर भी उसने यही किया कि वो दूर हो गया, चला गया। और क्या लिखा है, तब अबलीस उसके पास से चला गया। देखो, देखने का मतलब छान लो, समझ लो। फरिश्ते आकर उसकी क्या करने लगे? अबलीस ने पहले कहा था ना, वो तेरी बाबत तब फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे अपने हाथों में उठा लेंगे और ऐसा ना हो तेरे पांव को पत्थर से। अबलीस चला गया, खुदा के चौगिर्द फरिश्ते आ गए और क्या करने लगे? खिदमत करने लगे। इसलिए जब हम फातेह बनते हैं तो खुदा के फरिश्ते हमारी क्या करते हैं? खिदमत करते हैं, ईमान की रियासत में हमारे साथ शरीक होते हैं। इसलिए ये तल्लुक जो ईमान और रूह का है, जो बरकत का है, इस पर अपने ज्ञान ध्यान की जो फोकियत है उस पर नजर मरकूज करें, ताकि हम तसल्ली पाते हैं। रोजा हमें तसल्ली देता है, सब्र का, बर्दाश्त करने का, रियासत करने का और कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार करता है। खुदावंद आज इस कलाम के वसीले से आप सब जिंदगियों को बड़ी बरकत दे और अपना जलाल आप सब पर वो ज़ाहिर करें। खुदावंद आपके साथ।